हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आज कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज रॉड के कारण, ठीक है। तो आज हम लोग एक रिंग के कारण डिराइव करेंगे। रिंग हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया, और जो ऊपर से नीचे यहाँ तक पॉइंट आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे एक चार्ज रिंग का एक्सियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आज कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने एक चार्ज रिंग के कारण उसी एक्सियल पॉइंट पे फोर्स, तो उस समय मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, दो कंपोनेंट में तोड़ते थे। 3 स्टेप मैंने बताया था, तो तीनों स्टेप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गया आपका एक चार्ज रिंग, इस पे चार्ज होगा। अब चारों तरफ इसका चार्ज जो है बिखरा होगा। ये हो गया आपका चार्ज। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया सेंटर में, यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। अब इस रिंग के कारण मैंने 3 स्टेप बनाया था, तीनों स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। क्या क्या स्टेप बताया था मैंने? सबसे पहले इस रिंग का एक टुकड़ा हम लोग लेते हैं, कहीं भी टुकड़ा एक मान लेंगे। अब इस रिंग पे पूरा चार्ज कितना है? क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, आप जो भी क्वेश्चन में दिया हो या अपने आप अज्यूम कर सकते हैं खुद से। तो यहाँ पे जो मैंने पार्ट लिया, इस पार्ट को हम लोग डी क्यू डिनोट करेंगे, इस पे जो चार्ज होगा। अब इस डी क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कब निकालते थे? रॉड वाले के केस में। यहाँ पे नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? तो उसका भी कारण है। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये एक रिंग, एक्सियल एक्सिस जिसको बोलते हैं। यहाँ से हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे एंगल ये वाला बना, ये एंगल कितना है? ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है, थीटा। अब इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक अपने लेफ्ट साइड में और एक ऊपर के साइड में, ठीक है। क्वाड्रेंट आपको पता होगा, यहाँ पे बीच में है, तो इसे क्वाड्रेंट में जो भी आएगा उसके हम लोग ब्रेक करते हैं। तो यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग अगर और अच्छे से समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एरो है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि यहाँ के एंगल भी कितना है? थीटा। तो ये हो गया आपका एंगल थीटा। अब 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई है। डी ई कहाँ से आया? तो क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे डी क्यू लिया था, ठीक है। तो डी क्यू जो लिया था, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? डी ई, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो डायरेक्शन होगा यहाँ पे डी ई के पास। अब इसको 2 भाग में ब्रेक करेंगे, तो जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसको कौन कंपोनेंट कहते हैं? तो हम लोग उसको कहते हैं साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा लेफ्ट साइड में, और ऊपर के साइड में क्या होगा? ऊपर के साइड में आपको हो जाएगा यहाँ पे डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो एक हो गया डी साइन थीटा, दूसरा हो गया डी कॉस थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स वाले चैप्टर में कि हम एक यहाँ पे टुकड़ा ऐसे ही सेम तरीके से मान सकते हैं। अब जो सेम तरीका से टुकड़ा होगा, तो इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, एक और लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको दिखाऊं मैं फिर से, तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको। अब इसको भी 2 कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पे भी वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा, ये भी एंगल। अब इसको भी 2 कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे एंगल बनेगा। अब जिसके साथ एंगल बनता है उसको कौन कंपोनेंट हम लोग लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम लोग डी ई। ये हो गया आपका डी ई कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बना। और जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसको लिखेंगे हम लोग डी ई साइन थीटा, हो गया। अब ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। क्रॉस करने से ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कौन? डी कॉस थीटा। अब इस डी कॉस थीटा को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तीसरा स्टेप जो है इंटीग्रेशन का करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करने से हम लोग को क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा? तो इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा ई, और ई इंटीग्रेट करेंगे किसको? डी ई कॉस थीटा को। अब इसके लिए लिमिट चाहिए, लिमिट यूज़ करेंगे। जो प्रोसेस हम लोगों ने फोर्स के लिए यूज़ किया था वही प्रोसेस यहाँ भी यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करते हैं, एक एक करके स्टेप को फॉलो करते हैं और हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने एक रिंग ले लिया, फिर से फिगर में बना देता हूँ। ये रिंग हो गया, यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे एक टुकड़ा हम लोगों ने ले लिया, इस टुकड़े पे चार्ज कितना हो जाएगा? डी क्यू, और यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट हो गया। यहाँ के तरफ इस तरफ एक और इस तरफ एक,
ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में जब हम लोग तोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा हमारा डी ई कॉस थीटा, और इस साइड हो जाएगा डी ई साइन थीटा। ओके, चलिए ये फिगर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। और सब पे चार्ज आप लगा देंगे रिंग पे चारों तरफ से। और यहाँ पे रेडियस दिया होगा, रेडियस कितना दिया होगा, आर। रेडियस को हम लोग यहाँ से आर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, रेडियस कैपिटल आर। और जो ये स्लैंट लाइन है, ठीक है, एक्सिस से, पहले तो एक्सिस से देख लेते हैं लाइन। तो एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट का वो होगा एक्स, यहाँ तक का, इस पॉइंट से। और जो इस पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी होगा स्लैंट लाइन का, इसका भी डिस्टेंस मान लेंगे। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर। इस स्मॉल आर को हमको बाद में ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं रहेगा। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा पार्ट मान रहे हैं तो इसलिए इसको एज्यूम कर रहे हैं। दिया हुआ कौन है, कैपिटल आर। एक्स, थीटा भी नहीं देगा, थीटा को भी हम लोग हटाएंगे, ठीक है, वो खुद से हट जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा जो भी आएगा, क्योंकि कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस ही आएगा, तो वो हट जाएगा अपने आप, ठीक है। फॉर्मूला फिगर क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी क्यू के कारण। तो डी क्यू के कारण कितना आ जाएगा, डी ई आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा डी का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर हो जाएगा डी क्यू बाई नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। फॉर्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसको इंटीग्रेट करेंगे, डी ई कॉस थीटा को। इस फिगर में देखिए डी ई कॉस थीटा को। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, डी इज इक्वल टू क्या आया था, डी इज इक्वल टू फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको के हम मान सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, के, ताकि प्रोसेस जो है हमारा सिंपल हो जाए। तो डी की जगह हो जाएगा के, और क्यू, डी क्यू था तो डी क्यू, और नीचे में था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। और कॉस थीटा, कॉस, अब कॉस थीटा को हम लोग को यहाँ से हटाना है, तो फिगर में हम लोग को देखना पड़ेगा कॉस थीटा के लिए। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कौन सा है आपका, तो बेस हो गया आपका ये एक्स, ये वाला जो हो गया आपका बेस हो गया। और हाइपोटेनस कौन हो गया, ये साइड आर, जिसको हम लोग कंसीडर किए थे आर। तो और ये ट्रायंगल है पूरा आपका, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का ट्रायंगल। तो इसमें बेस हो गया आपका एक्स और हाइपोटेनस हो गया आर। उसको हम लोग यूज़ करेंगे और फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, तो कॉस के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स अपॉन आर, आर स्क्वायर और आर से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, आर क्यू। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका के और डी क्यू बाई आर क्यू इंटू एक्स। यहाँ इंटीग्रेशन होगा किसका, किसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसमें सब में इंटीग्रेट चल रहा है, तो जिसके साथ डी लगा होता है उसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ये तो पता होगा। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ डी क्यू का होगा, बाकी सारा चीज़ जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के बाहर, आर क्यू बाहर, और साथ में क्या बाहर, एक्स बाहर, बचा क्या, डी क्यू, ठीक है। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ई इज इक्वल टू के एक्स बाई आर क्यू और इसका क्यू। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ था और क्या क्या हम लोग को नहीं दिया हुआ था, जिसको हम लोग यूज़ अभी तक करते आ रहे हैं। के तो क्लियर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, क्यू का वैल्यू दिया हुआ था रिंग का चार्ज, और आर का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, ये आर हम लोगों ने अज्यूम किया था। इस आर को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर को, आर कैसे हटेगा, तो याद होगा आपको ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे थीटा था, ये वाला एक्स था, ये रेडियस था आर, और ये स्मॉल आर था। तो अब हटेगा कैसे आर, तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, आर इज इक्वल टू होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस आर को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे फॉर्मूला में, जो हमारा फॉर्मूला भी आया था। इस फॉर्मूला को याद रखिए, के इज इक्वल टू के एक्स बाई आर क्यू इंटू क्यू। चलिए इसको पुट कर लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई
आर क्यू था, तो आर क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, रूट अंडर को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसको अगर आप फोर्स से मिलाएंगे तो ऊपर में 2 क्यू होगा वहाँ पे फोर्स में, और यहाँ Q1 इंटू Q2, यहाँ पे सिर्फ कितना फोर्स है, क्यू है, एक क्यू ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्शन पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये रिंग आपका प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये जो लाइन आप कनेक्ट कीजिएगा इस पॉइंट से जहाँ पे आपको निकालना होगा, जहाँ पे आपको निकालना है, तो वहाँ के लिए क्या होगा, प्लस के कारण क्या होता था, अवे जाता था दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएगा। कब, जब इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज है रिंग पे, तो ये जो यहाँ पे चार्ज है तो इससे इसके तरफ आएगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा इसी लाइन पे, इसी लाइन के अकॉर्डिंग, जो एक्सिस है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने देखा डायरेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि अगर पॉइंट सेंटर पे है तो क्या होगा, है ना, इफ पॉइंट इज एट द सेंटर, अगर पॉइंट सेंटर पे है तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ई इज इक्वल टू था फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ऊपर में था क्यू और क्या था एक्स, और नीचे में था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब पॉइंट हमारा कहाँ पे है, सेंटर, तो सेंटर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे x है 0, यहाँ भी x है, ये भी 0, दोनों को पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू एक्स मतलब 0, नीचे में कुछ पुट कीजिए नहीं कीजिए वही सेम चीज़ रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 0, मतलब सेंटर पे अगर कोई पॉइंट है चार्ज रिंग के प्लस या माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। डायरेक्ट क्वेश्चन ये एक बना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट जो है, पॉइंट वो बहुत क्लोज है, पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द सेंटर, इस केस में x जो होगा, x फिगर में याद होगा आपको, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वही x है, x इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, किससे, r से। तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, किससे, आर स्क्वायर से, स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा पॉइंट वैल्यू। तो उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली का ये साइन है, एक्स बहुत छोटा है तो आर जो होगा वैल्यू वही आर के बराबर हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे सिंपली क्या यूज करेंगे, आर स्क्वायर ही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, ऊपर में था क्यू एक्स, नीचे में था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब 3/2 किसको हम यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसका फर्क पड़ेगा, पावर पे, ठीक, सॉरी एडिशन पे, क्योंकि एडिशन करने पे छोटा क्वांटिटी जो है ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उससे कोई वैल्यू में चेंज ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में क्यू एक्स, नीचे में आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पे सिंपली क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, और पावर इसका कितना है 3/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, सिर्फ फॉर्मूला बच जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में बचा क्यू एक्स, नीचे में बचा आर टू द पावर क्यू। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कब, जब पॉइंट बहुत ज़्यादा सेंटर के नज़दीक है। ये पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, एकदम बहुत छोटा है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ तो बहुत छोटा है, इसके कारण आपका ये फॉर्मूला यूज आएगा। सेंटर पे था तो 0 था इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत नज़दीक आया तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और दूसरा होगा बहुत जब दूर रहेगा, ठीक है, बहुत दूर रहेगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर तीसरा हो गया, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इफ़ पॉइंट इज फार अवे
फ्रॉम सेंटर, तो इस केस में x जो है ग्रेटर देन हो जाएगा r से। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, r छोटा है और x क्या है बहुत बड़ा, तो x बहुत बड़ा हो गया किससे, r से। अब स्क्वायर करना है हमको, तो स्क्वायर करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, r से। अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम लोग पढ़ते आ रहे थे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें बड़ा कौन क्वांटिटी है x, छोटा कौन क्वांटिटी r। अब बड़ा और छोटा को ऐड करेंगे तो छोटा वाला नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आपका यहाँ वैल्यू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा। अब इस एक्स स्क्वायर को हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूला में। ई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में था क्यू एक्स, नीचे में था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब 3/2 है तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या पुट करना है, सिंपली एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पुट करने से क्या मिलेगा, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा, क्यू बचेगा। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, नीचे में एक्स क्यू, अब एक्स क्यू से एक्स क्यू एक कटेगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये कब होगा, जब आपका पॉइंट इस सर्कल से या रिंग से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप रिंग को एक पॉइंट चार्ज के रूप में ले सकते हैं, जिसका कि चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। तो ये था आपका 3 फार्मूला, है ना, 3 कंडीशन और एक फार्मूला डेरिवेशन। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे आर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिंग के कारण सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्या निकालना है कि एक रिंग है आपके पास, ये रिंग, इसके कारण कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए भी कंडीशन होगा कि आर और एक्स के टर्म में क्या कंडीशन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखिए, या फिर यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या आएगा, वो रिलेशन मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ। x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक यहाँ से पूरा डेरिवेशन देखा, क्या क्या हम लोगों ने डेराइव किया, ये पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में मैक्सिमम वाला कंडीशन देखेंगे रिंग के कारण ही। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू।